लगता है, जरूरत है, मैं चाहता हूँ तो दूसरी बार जब मैं आऊँ तो इस हॉल के अंदर जगह नहीं हो गीता बोलने वालों की, इतनी जगह हो जाए तो फटाक तो मर जाए, बाहर बैठे। आज मैं स्थान देख के आया हूँ, मेरा विचार है 108 हवन कुंड वहाँ बना करके और गीता के मंत्रों से 7 मंत्रों से आज्ञा दी जाएगी और एक एक हवन कुंड के ऊपर अगर 10-10 आदमी बैठेंगे तो 1000 आदमी एक साथ गीता के मंत्र बोलेंगे, स्वाहा की ध्वनि बनेगी, सारे आसमान का वायुमंडल हो जाएगा। वो दिन मैं देखना चाहता हूँ। महावीर जी कहा करते थे, मरने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि एक बार हर एक घर में गीता की पूजा। तो बेचारे जल्दी चढ़ बचे, लेकिन उनकी बात मेरे अभी भी कानों में गुंज रही है। अब मेरे ध्यान में ये आई है कि मैं भी एक बार मरने से पहले ये चाहता हूँ कि खाली पूजा ही ना हो, हर एक आदमी के हृदय में गीता के लिए स्थान हो और उसकी वाणी पर गीता। और मैंने यही काम शुरू किया। इस दुनिया में मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की इच्छा नहीं है, केवल एक मात्र है कि लोग गीता पढ़ें। इसीलिए 24 घंटे मेरा यही काम है, दूसरा है किसी चीज की नहीं। आया मेरे मन में नहीं कि मैं शहर घूम या देखूं, 1 महीना हुआ कमरे से बाहर नहीं। ये भी इच्छा नहीं है कि मुझे पैसे मिल जाए, डॉलर मिल जाए आपसे, बल्कि मैं ला के देने को तैयार हूँ। पर एक इच्छा है, वो कोई माई कला मुझे दीक्षा दे कि गीता के मंत्र के घर में सभी लोगों के मुंह पर हमेशा ऐसी इच्छा है कि मालूम जी से मुझे प्रेरणा मिली, तो उन्होंने कहा पूजा ही हो। मैंने सोचा नहीं तो बोले, अब बोलने लगे। देखो मुझे जो सक्सेस मिली है मुझ करता है कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, मैं सोच नहीं सकता था। आज गीता की तरफ से लाखों आदमी कॉन्फिडेंट में गीता करते हैं और यहाँ पर भी अब वही काम शुरू करना है। आपके सबके सहयोग की मुझे जरूरत है। तो एक एक गीता के मंत्र में आपके सामने विस्तार से रखूंगा, क्योंकि मेरा बिजनेस ही यही है। अब ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लेता हूँ आपका कि कल आप आओगे नहीं तो मेरे पास भी। तो हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि मेरे कस्टमर टूटे नहीं, और अगर मैंने आपको ज्यादा तंग दिया मेरे कस्टमर कल कम हो जाएंगे। अब टीवी के कस्टमर ज्यादा और चीजों के ज्यादा, पर मैं चाहता ही हूँ कि अगर आप मेरे ऊपर दया करो तो इस शिकागो में भी गीता के कस्टमर बहुत हो जाएं और फिर ऐसे उनके हमको सबको बाहर तंबू लगा कर बैठा। उस समय ये भूमि कैसी होगी जरा अंदाज करता। आपके घर स्वर्ग हो जाएंगे, कलह और ये कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गरीबी गरीबी आज 90 साल तो मुझे हो गए जैसे जैसे कि गरीबी दूर होने वाली है। और आजादी के लिए हम खुद लड़े थे, आजादी मिल गई हमको। आजादी को मेरे आज 40 वर्ष हो गए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका कई बार ऑपरेशन हो चुका है। 40 साल में 40 बार से ज्यादा उसका ऑपरेशन हो गया है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ही वो नहीं रहा, लेकिन अभी तक गरीबी नहीं तो जाएगी नहीं। मेरा विश्वास है आप आज से ये कर लो कि हम गीता पढ़ेंगे रोज में। गीता ये गरीबी और ये कलह और ये करप्शन अगर नहीं दूर हो जाए, जो चाहो नहीं चला दो। ये 12 अध्याय साधारण नहीं है, इसके अंदर अलौकिक चमत्कार है। आपने अभी बाबाओं का चमत्कार देखा है, साधु चमत्कार नहीं दिखाता। अगर साधु होकर चमत्कार दिखाता है तो साधु नहीं है, मदारी है। जादू दिखाना या मिरेकल दिखाना मदारियों का काम है, महात्माओं का नहीं। मिरेकल तो सबसे बड़ा हमारे प्रभु ने दिखाया है, परमात्मा ने। कोई दिखा सकता है ऐसा? भाई ने पूछा स्वामी जी क्या दिखाया भगवान ने मिरेकल? मैंने कहा देखो कैसा सुंदर शरीर है,
और इनके अंदर कितना ज्ञान भरा है, कोई अंदाज लगा सकता है? कितने आदमी बैठे सबको लेके अभी आसमान में उठा सकते हैं, क्योंकि इन टोपियों में इतना ज्ञान है। ऐसा बनाया है, ये क्या मेजरमेंट कम है? कोई बाबा भाई मेरे का ऐसा बना के बता, एक तो बना दे, ज़्यादा तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन 40 लाख रुपया मैं अभी हार्ड कैश उसको दे दूं, ऐसा एक मुझे बना के दे दे। नहीं, ये जो आपने अभी पाठ किया, क्या टाइम लगा? 2 मिनट में ये बोले, 2 मिनट में वसुदेव देवम। एक मंत्र आप भी बोलो, जरा कमर से जी करो, बोलो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। सिद्ध मंत्र है, करोड़ों बार जपा जा चुका है, और इसके जपने से जो मन में कामना करो वो पूरी होती है। तो एक भाई ने पूछा, वो कलेक्टर साहब के ऑफिसर थे, कहने लगे स्वामी जी मेरी लड़की 30 साल की हो गई है, ये कह के मैं समाप्त कर दूंगा, 30 साल की हो गई है, अभी तक दूल्हा नहीं कोई मिल रहा है, और जिससे जाकर कहते हैं पहले हाँ कर लेता है, बाद में लड़की को देखता है तो इनकार करता है। तो ये मंत्र हमारे लड़की के लिए कोई दूल्हा दिला सकता है? मैंने कहा एक नहीं 40, वो भगवान खुद आ सकते हैं, दूल्हे की क्या कमी है वहां पर? उनको रुपए कितने मिलते हैं? हजारों मिलते हैं। तो बड़ा बेवकूफ बचेगा। तो हमारे यहाँ अखंड पाठ चलता है, अखंड पाठ 24 घंटे 9 संस्कृत आपने कहीं सुना नहीं होगा और देखा नहीं होगा संसार में। हमारे वहाँ तो जो बैठ करके पुकार करता है, उसके मन की कामना पूरी हो जाती है। तो वो औरत वहाँ गई, लड़की 30 साल की थी, पाठ करी, आवाज बड़ी सुंदर थी, गाना बहुत अच्छा था, लोग सुनते थे। अब वो बैठ के पाठ करती थी, 4 घंटे पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर साहब आए मेरे पास, कहने लगे कि स्वामी जी मेरे बैंक में एक ऐसा आया है आदमी अभी ट्रांसफर हो गया आगरा से, मथुरा की बात है, वो शादी नहीं करता है, और उसकी माँ बुढ़ी हो गई है, बेचारी बीमार रहती है, तो मुझे कहा कि इसको समझाओ तो शादी करे, तो आप उसको समझा दो। मैंने कहा ले आना, तो दूसरे दिन उसको ले आए मैनेजर का, तो वो सब और देखा होगा, तो आ गया। क्या बात है भाई, मैंने बोला करते तुम शादी नहीं करते हो? कहने लगे नहीं स्वामी जी मैं शादी नहीं करूँगा। मैं क्यों? तुम भीष्म पितामह का बाप कब से बना? शादी क्यों नहीं करेगा तुम? स्त्री से नफरत है, उससे तो तुम पैदा हुआ है। कहने लगे स्वामी जी बात ये नहीं है, मैं चाहता हूँ कि एक तो मेरी तनख्वाह है कोई, फिर स्त्री आएगी तो रोज चुकाएगी, नायलॉन की धोती लाओ, ये लाओ, मेरी सारी तनख्वाह वो खत्म कर देगी, मेरी माँ बेचारी जब पालेगी। तो मैंने कहा तुमको ऐसी ले आए हम लड़की जो कुछ नहीं मांगे तुमसे, नायलॉन की धोती वगैरह। बोला कि ठीक है फिर तो मैं कर लूँगा शादी, लेकिन एक शर्त और है। क्या? बोला वो मेरी माँ की सेवा भी करे थी, क्योंकि मेरी माँ को दमे की बीमारी है, तो बेचारी अकेली है, सेवा करे अच्छी तरह, तब तो मैं रहा हूँ, नहीं तो माँ मेरी घर में रो और वो जाए सिनेमा में क्लब में। मैंने कहा माँ की सेवा भी कर लेगी, फिर तो तू शादी कर लेगा? बोला हाँ फिर कर लूँगा, लेकिन एक शर्त और है। मैंने कहा वो क्या है? बोला वो खूबसूरत नहीं होनी चाहिए, काली करूँगी वो, क्योंकि अगर वो खूबसूरत हुई तो उसको बहुत सारे श्रृंगार पाउडर क्रीम ये सारी मेरी तनख्वाह की पैसे उसी में खत्म हो जाएंगे। फिर उसको ड्रेसिंग टेबल चाहिए, बेड चाहिए। तो मैंने कहा अच्छी बात है, वो खूबसूरत भी नहीं होगी, तो काली होगी, फिर तो शादी कर लेगा। बोला फिर मैं करूँगा, लेकिन एक शर्त और है। तो क्या? बोला हमारे वो कास्ट आ जाती है, कहने हमारे यहाँ देती बेटी बहुत होती है,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि लेना देना कुछ नहीं हो, ऐसा कोई खर्च नहीं हो, थोड़े 1.25 में शादी हो जाए। बहुत ही अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। अगर तुम्हें ऐसी लड़की ले आए तो फिर तो शादी कर लेगा उससे, थोड़ा सा फिर तो मैं कर लूँगा, लेकिन एक शर्त और। अब क्या शर्त रहेगी तुम्हारी? बोला कि उसका गला सुंदर होना चाहिए, गाना अच्छा जानती हो, गाने वाली भी है, ये धार्मिक होनी चाहिए। उनका धार्मिक होगी तुम कल आना हमारे पास। जब वो आया तो उसे पहले मैंने उस लड़की को बुला के बिठा दिया, वो पाठ कर रही थी, इतने सुंदर। जब वो पाठ करती तो सड़क के ऊपर लोग खड़े हो जाते सुनने के लिए। एवं सततयोताये तास्मां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् येषां ते योगवित्तमा। अब आपको बूढ़े की आवाज में भी आनंद आया, वो तो बड़ी सुरीली बांसुरी जैसी की आवाज थी, और लड़की 30 साल की जवान थी, मैं तो उसे देखना हूँ। बड़ी अच्छी बोली। वो बैठा हुआ था तो मुझसे बात करना छोड़ दिया, वो सुनने लगा। तो वो पाठ कर चुकी, वो उठी, टर्न बाई टर्न दूसरा आके बैठता है, वो तो नॉन स्टॉप है, रुकता नहीं है। तो दूसरा आ गया, वो उठी, मुझे प्रणाम करने आई, प्रणाम करके चली गई। रंग उसका काला, बिल्कुल काला कली जैसा, इसी के लड़के को पसंद नहीं करते। और भारी इतनी भैंस के माँ, छोटा मोटा रिक्शे वाला भी अपने रिक्शा में नहीं बिठा लेता। तो देखा, मैंने कहा इसको तुमने देखा है? बोला स्वामी जी बहुत बढ़िया लगा, और ये संस्कृत और गीता। मैंने कहा इसको सारी गीता याद हो गई। मैंने कहा देख लिया तुमने, धार्मिक भी है, आवाज भी सुरीली है, और रंग भी काला है, और भारी भी है, खूब भैंसे भी, तो सब चीजें तुम्हें यही मिल गई। अब शादी में एक पैसा भी नहीं, थोड़ा सा और शादी कर देंगे। बाकी रह गया तेरी माँ की सेवा करे कि नहीं करे। अगर तुझे मेरे ऊपर विश्वास है तो तेरी हमारे आश्रम की गीता पढ़ने वाली देवी है, करेगी, और नहीं तो तू पहले ही ले जा अपने घर में और माँ की सेवा करा ले, और अगर तुम्हें पसंद आ जाए इसकी सेवा तो शादी कर लेना। कहने लगे नहीं, ऐसा आप मत कहो, आपकी बात तो मेरे लिए भगवान की बात है। निकाला 15 दिन के अंदर अंदर आश्रम में ही मथुरा में शादी हो। असरार गई वो लड़की तो उसको दने में कप निकलता है, तो जो कप आया तो उसने छठाक कर दिया आगे, माँ इसमें छू दो। कहने लगे नहीं बेटा कटोरी ला। बोला नहीं, हाथ में क्या, मैं तो साफ हो जाए हाथ में। और दिन भर उसकी सेवा करती, और पास में बैठ करके गीता भी सुनाती। वो माँ ने इतनी आशीर्वाद दी बेटे को कि बेटा तुम बहुत क्या लाया, लक्ष्मी ले आया है, ये तो भाग ले लिया, चलिए आइए। उधर उसकी तरक्की हो गई। अब उसका चाचा आया, उसके भी लड़के 3 थे। उसने कहा कि भाभी जी, सास को कहा ऐसी बहू हमारे भी ले जाओ। कहने का तुमने, कहने लगे कि हम 7 बहनें हैं, और 7 बहनों की शादियाँ नहीं हुई है, क्योंकि मैं सबसे आगे था, वो मेरे पीछे क्यों करे लगी है, तो मैं ले आऊँगी। कहने लगे ले आओ, तो वो भी गए। वो सब बहनें हमारे यहाँ आश्रम में उनको ट्रेनिंग मिली हुई थी, गीता पढ़ती थी। हमारे आश्रम में चाहे लाख आदमी है, एक इतना छोटा बच्चा भी नहीं होगा जिसको ये संस्कृत में गीता का पाठ और कंठाग्रह नहीं। ऐसा यहाँ भी करना है आपको। तो मुझे लगता है कि अब भाग्य चमकने वाला है, भाग्य बदलने वाला है, आपका और हमारा नहीं, संसार का। और आप बदलेंगे कि आपको बड़ी छोटी बात है कि आप ध्यान से सुनते हो। मुझे मालूम होता है कि आप पढ़ेंगे। लोग कहते हैं हम जी ये नहीं पढ़ने वाले, कहते हम ये पढ़ेंगे। क्यों?
मैं इनको मना नहीं करता हूँ तो फिल्मी गाने मत सुनो। मैं तो कहता हूँ तुम 50 गाने गाती हो सिनेमा की, उसमें एक गाना ये भी जोड़ दो में, और कुछ देता ही नहीं, देता तो नहीं, तो मना तो करता नहीं। तो फिर आपने अभी एक मंत्र बोला, एक बार फिर बोल दो, और फिर इस मंत्र को कैसे जपना चाहिए, उसे क्या क्या करूँगा, ये तुमने एक का बताया। घर घर से दूल्हा आया और ले गया, और आज भी वो सुखी है, और उसकी सब बहनों की भी शादी हो गई है। आपको ये 30 वर्ष पहले की बात है। आपको सारा संसार पता है, तो एक बार आप कमर सीढ़ी करके बोलो तो ठीक नहीं करेगा। देखो मेरी कमर सीढ़ी है, बूढ़ा तो मैं हूँ, तो बुढ़ापा आपको आ गया, खबर के लिए आपकी होगी सर। बोलो वसुदेव सुतं देवं, वसुदेव सुतं देवं। तो कृष्ण भगवान के भक्त है वो सब बोलना, तो करेंगे। और उनके मामा जी की पार्टी का तो वो न बोले। वसुदेव सुतं देवं, वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनं, कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अब इसके जपने की विधि में आपको कोई बताऊंगा कैसे कामना पूरी होती है, जो कामना करने को। अब आप भगवान की जय बोलो, और आगे आपको नाम बता देंगे, तो भूल जाना है, हमें भी बहुत भूल जाना है। जय बोलो कमर सीधी करके, ऊपर हाथ करके। अगर जय आपकी निकली अच्छी तो मैं आपकी फिर सेवा करूँगा, और जय निकली मरी मरी तो मैं समझूंगा मैंने आपको बोल दिया है, फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगा, आपके पास नहीं होगा। तो प्रेम के साथ ऊपर हाथ करके और जय बोलो, हृदय से बोलो। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। जमाना बदलने वाला है और बदलेगा, और आप लोग बदलेंगे, मेरा विश्वास हो गया है। अब मैं आराम से सभी छोड़ सकता हूँ। एक बार फिर बोलो, बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसे बोलो कि आवाज जय ऐसे करो। घर में सास बहू की टकराव होती तो कैसे छोड़ सको। एक बुढ़िया ने कोई महात्मा आए, उसने कहा मुझे भूख लगी है, तो एक लड्डू लेके आई, तो एक लड्डू खाया। लड्डू ढाई रास्ते में बच्चे ने छीन करके और खाना शुरू कर दिया। माँ को गुस्सा आया, एक तो पत्थर मारी, नालायक कर। महात्मा जी के लिए लाई थी, एक ही तो लड्डू था और छीन के खा गया, मर जाए तो कैसी माँ हो। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोला हमारा एक ही बच्चा है। एक ही बच्चा उसको गलती मर जाए तो पाप पड़ जाए। हमारे पतिदेव हैं, बड़ा नहीं वो भी गुजर गए, 4 साल हो गए। बड़े देवी देवताओं की पूजा करी तब एक लड़का लिया है। पति जिंदा होता तो कोई बात नहीं है, मर जाता तो और पैदा कर लेते, लेकिन पति भी नहीं है, लड़का भी एक है, दूसरा नहीं है, तो कैसी माँ है जो उसको कहती है कि मर जाए तो पाप कर जाए। ये भी नहीं कहा, महात्मा जी मालूम होता है आप बाबा जी बने, तो माँ नहीं बने, अगर माँ बनते तो पता लगता। माँ को बेटा कितना प्यारा होता है। बिच्छू बेटे को काट खाए, जहर माँ को कर जाए। बुखार बेटे को आ जाए, रात की नींद माँ की उठ जाती है। और बेटे को कोई जरा सी गाड़ी दे देता है तो खून माँ का चलने लगता है। मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरे लिए तो जो कुछ है वो यही है। तो फिर ऐसी गाड़ी के लिए बोला मैंने गाड़ी इसको यहाँ से थोड़ी दी है,
मैंने तो गाली यहाँ से दी है, ऊपर से। माँ की गाली, माँ की मार, वो तो उसके अंदर मिठास होता है, वो तो मैंने ऊपर से दी है। तो अगर आपने उस बुढ़िया की तरह जय ऊपर से ही बोली है, तो भगवान तक को पहुंचेगी नहीं। उनको गाली नहीं लगती बुढ़िया की, तो आपकी जय कैसे लगेगी? और अगर यहाँ से बोलो जय एक बार प्रेम से, और ऐसे ध्यान करके बोलो कि आपकी जय गूंज रही है और भगवान के कानों में जा रही है, और भगवान भी आपकी जय सुन करके आप पर प्रसन्न हो रहे हैं, और वो भी आपकी जय साथ ही साथ बोल रहे हैं। भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यं तेतां तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे बढ़ता है मैं भी उसको वैसे ही करता हूँ। तो बुढ़िया की तरह ऊपर से बोलना है यहाँ से, तो दूसरी बात है, नहीं तो यहाँ से बोलो प्रेम के साथ, और ऊपर हाथ करके बोलो, तब इधर से आवाज निकलेगी। और कृष्ण जन्म भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र ऐसी बात कभी नहीं पूछेगा कि किस भगवान को देखा। भगवान एक है, किसी जाति का किसी संप्रदाय का नहीं है। सूर्य एक है, किसी जाति का और किसी संप्रदाय का नहीं। आकाश एक है, किसी जाति या संप्रदाय का नहीं। और जो ऐसा मानते हैं कि सूर्य पंजाबियों का है या बंगालियों का है या भगवान सिंधियों का है या अमेरिकनों का है या अफ्रीकनों का है, ऐसे आदमी को पागल खाने में भेज देना चाहिए। उसके लिए वो जगह अच्छी है।
भारत के ऋषियों ने सारे संसार को बताया सबसे पहले कि ईश्वर ही, धर्म भी एक और शास्त्र भी एक। शास्त्र वो है जो हमको परमात्मा की प्राप्ति करा, जो हमको धर्म का सही सही रूप बता दे, उसको संसार के बड़े बड़े विचारकों ने ज्ञान में अज्ञान की बात नहीं करते। उन्होंने एक स्वर से माना है कि गीता की खाली संसार में कोई ग्रंथ आज तक न हुआ है न होगा। ये बात महापुरुषों ने एक ही शब्द में आपको बताऊं तो भगवान व्यास उन्होंने 18 पुराण लिखे, चारों लोगों का व्यास एक एकं शास्त्रम् देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्रैव एको मन्त्रस्तस्य नामान्यानि परमाप्येकं तस्य देवस्य। परमात्मा एक है तो फिर कर्म भी एक ही है परमात्मा। बाकी जो हम करते हैं कर्म वो हमको गीता आप देखोगे तो गीता बता देगी कि कर्म नहीं है, अकर्म हो सकता है, विकर्म हो सकता है, कुकर्म हो सकता है, सुकर्म हो सकता है, निष्काम कर्म हो सकता है। कर्म के कई रूप है, 10 रूप। ये कर्म 10 रूप का रावण है। ये सबको आज परेशान किया हुआ है, सारी दुनिया इस कर्म में फंसी हुई है और सभी चिंता में है। गीता कर्म नहीं सिखाती, गीता भक्ति नहीं सिखाती, गीता ज्ञान नहीं सिखाती। ये तो गीता ज्ञान के बहुत नीचे पीछे कर्म भक्ति ज्ञान। गीता क्या सिखाती? बात मुझे आज याद आ गई जब मिलिट्री फौज में वहाँ की कमांडर साहब थे, कोयटा के रॉयल फैमिली के कमांडर आपजी रणधीर सिंह। मुझे उन्होंने 2 दिन के लिए बुलाया मिलिट्री कॉलेज में उन्होंने मुझे 10 दिन और केवल मिलिट्री के ऑफिसर्स थे 600। उन्होंने कहा ये ऑफिसर्स मुझे जाकर सबको गीता की मैंने सिखाया। पहला चांस है कि जबकि में गीता ने 1000 खरीदी गई और गीता के लिए उन्होंने क्या क्या किया ये मुझे बता दिया नहीं कहूँ बैठा। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि गीता पर 4000 आदमियों ने भाषण की और मामूली आदमी लिख नहीं सकता। मामूली आदमी तो पढ़ भी नहीं सकता गीता से, रोने लग जाता है, क्या है जी तो आती नहीं है। और ये भी अज्ञान ही है उसका। हमारे यहाँ ऐसी स्त्रियाँ ऐसे बच्चे उनको दस्तखत करना नहीं आता गीता ये बेटी चाइना थाईलैंड में मैं इसको हिंदी थाई और अंग्रेजी की पढ़ी हुई थी अमेरिका पर थोड़ी सी नहीं सारी गीता इसमें कर दिया तो पढ़ती है
तो कई संस्कृत पढ़े हुए पंडित लोग जब आते हैं तो कहते हैं हमारे यहाँ से वो यहाँ जरा सोच के बोलना बोला कि यहाँ की सारी स्त्रियाँ गीता एक दिन में पर हमारा ऐसा है नहीं। खैर इसकी व्याख्या तो मैं कहाँ तक करूँ, आपको एक बात बता दूँ, वो ये कि गीता ज्ञान का सागर है, समुद्र है। समुद्र का था शायद कोई निकाल ले, लेकिन गीता के ज्ञान का 4000 महापुरुष होने का चुके हैं, अभी तक था नहीं पाया किसी। आकाश में तारे कितने हैं कोई चाहे तो गिन ले, शरीर पे रोम कितने हैं गिनना चाहे तो गिन ले, समुद्र में मोती कितने हैं, क्या लहरें कितनी हैं, शायद कोई गिनने की कोशिश करे तो गिन सके, लेकिन गीता में रत्न कितने आज तक न कोई गिन सका है न गिन सका। जिसने गीता ज्ञान सागर में डुबकी लगाई और जिसके हाथ में एक मोती आया वो निहाल अमर हो गया। और ऐसे अनेक महापुरुष हैं जो अमर ज्ञानेश्वर, शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, ब्रह्मचार्य, एक मूर्ति महात्मा गांधी सबको हाथ लगा एक अहिंसा है गीता, कोई कहता है कर्म है गीता, कोई कहता है मुक्ति है गीता, कोई कहता है ज्ञान है। गीता का एक मंत्र है, वो क्या कहता है, तुमने आपको सुना, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् शयनमन्याश्नोति श्रुत्वापि वेदन चैव कश्चित्। लोग बड़ी कहते हैं गीता को देखते हैं आश्चर्य से, मूर्ख लोग तो नजदीक नहीं जाते, ज्ञानी पुरुष आश्चर्य से पढ़ते हैं। ईस्ट और वेस्ट के गीता को पढ़ी, यहाँ को वेस्टर्न कंट्री के भी नेक्स्ट मुगलर एडविन आर्नोल्ड गीता पढ़ी और पढ़ी और लखनऊ सब भूल गए चौपड़। तो ये इनकी मैं बातें बताऊंगा, अगर आपको तो ज़्यादा इतना हो जाएगा। आप जो है सब काम वाले हैं, मेरा कोई काम दुनिया में है ही नहीं, आपको कोई काम नहीं है। पर गीता की कृपा से आज 90 साल की उम्र में डॉक्टर ने मेरा हार्ट देखा तो कहने लगा इस उम्र में जैसा हार्ट है 25 वर्ष के जवान करना, क्या खुराक है आपकी, मैंने बताई आपको क्या खुराक है। एक बीमार को देखकर डॉक्टर 20,000 वहाँ की टीम उन्होंने उसको फाइटिंग की नीचे जैसे हमारा भारत रत्न वो भी जाए। उसके बाद जब मैंने बताया कि मैं क्या सेवन करता हूँ, इस उम्र में भी अभी जमाने से ठीक हूँ, गाँव पार के बैठता हूँ, कब साल जाते हैं थोड़ी देर बैठोगे तो लकड़ी लेकर चलना पड़ेगा, उतार जाना पड़ेगा। और दिन में 4 बार खाते हूँ, मैं नाम खाता हूँ, पानी पीता हूँ, जैसे जो बेटी को मैं पहचाना नहीं, जिसके यहाँ आ जाए खाने आगे बेटी ये कहते हैं मेरी माँ और बाप जो है स्वामी की इष्ट है, पर ये भी गलती है, इसके माँ बाप भी छोटे। मेरे से तो मेरे इसके दादा और इसकी दादी नानाथ जी
उस वक्त छोटी थी इसकी माँ, ये तो गोद में खेलती थी। गीता की मैं आपको बात थोड़ी सी बता दूं, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा पता बहुत काम है। बाबू लोग हैं, 3-4 संसार में बहुत बड़ी है, इनसे डरना चाहिए। एक बाबा, एक बाबू और एक भंगी। हमारी कहावत ऐसे, बाबा बाबू भंगी और तीनों जात जंगी। बिगड़ जाए तो बड़ा नुकसान करे और संभल जाए तो बड़ा फायदा भी करे। उबड़ खाबड़ जंगल के अंदर कैसा स्वर्ग बना दिया बापों की तरह, और दुनिया भर की कैसे साफ कर देता ये बंदों की तरह, नहीं तो सब मर जाए। और ये खोपड़ी सबकी साफ करने के लिए ये बाबाओं की तरह माता खोपड़ी साफ हो जाए तो पता नहीं क्या तूफान करते। ये सब जगह ईरान, इराक और पंजाब और खालिस्तान बना रहे आज कल। तो गीता में कितने खत्म है, कोई गिन नहीं सकता है। और इस मंत्र में मैंने अभी बताया कि आश्चर्य बढ़ता है। वो देखते हैं आश्चर्य, लोग सुनते हैं आश्चर्य सुनते हैं, और फिर सुन करके भी और देख करके भी, सत्वापेनम सुन करके भी नहीं करता कोई जानता, कोई जानता नहीं, समझता नहीं। सुना खूब आश्चर्य से, आप भी आप आश्चर्य से सुनते लो। आप कहोगे ऐसे क्या आश्चर्य है गीता में? एक नहीं, दो नहीं, अनेक आश्चर्य। आज एक आश्चर्य मैं आपको बताऊंगा, वो खाली आश्चर्य समझ में आ जाए, आप 200 साल तक जिंदा रहेंगे और फिर भी आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि 90 साल तक आज तक सुनने जब नहीं हुआ, कभी बुखार नहीं है, कभी गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं हुई। मेरे सामने मेरे बच्चे, इस बच्ची के दादाजी चले गए, इसकी दादी चली गई, और इसके पिताजी हमेशा बीमार रहते हैं, माता जी भी अब बीमार रहने लग गई है। मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे सब उधर जा रहे हैं और मैं है। तो कई आश्चर्य है इसमें, ऐसे ऐसे आश्चर्य हैं। बड़े दुखी आदमियों को सुखी होते देखा, असंभव चीजें संभव होते देखी, कंगालों को करोड़पति होते देखा, जिसको 35 साल की लड़की हो गई उम्र की लड़का एकदम लड़का आ गया। ये सब करामातें हैं। मैं करामातें नहीं आपको बताऊंगा, क्यों करामात बताता है मजा ही। तो आप गीता पढ़ो, मिश्री खाओ, आपको पता लग जाएगा कि मीठी होती है कभी। मेरे कहने से क्या होगा, देखो। लेकिन एक श्लोक में आज आपको आश्चर्य का सारी गीता आश्चर्य से भरी है। पहले ही अध्याय में, जितने गीता शुरू ही नहीं हुई यहाँ, पहले अध्याय में भगवान नहीं बोले, दूसरे अध्याय से बोलते हैं, गीता वहां से शुरू होती है, पर पहले अध्याय में कई आश्चर्य। तो आज एक अध्याय, पहले अध्याय का आश्चर्य सुन लो, मैं सुना के फिर मैं चला जाऊँ। आश्चर्य क्या है? जब कुरुक्षेत्र के मैदान में और उनकी सेना और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी हुई, तो उस समय अर्जुन ने कहा कि महाराज कृपा करो, मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि यहाँ कौन कौन आया है मुझसे लड़ने में। उधर कौरव सेना का जो था है वो था दुर्योधन। दुर्योधन ने एक अजीब बात की, ये भी आश्चर्य है। क्या बात कही? अपने गुरु के पास गया। अर्जुन गया, वो तो हाथ जोड़ के कहता है कि महाराज मुझे रास्ता बताओ। और अर्जुन क्या कहता है अपने गुरु को? गुरु जी जरा बहुत ठिकाने कर लो, मैं जो सुनाता हूँ वो समझो। पता लग गया कि कौन सा चेले के साथ, दोनों चेलों की कीमत मालूम है। तो अब क्या कहता है दुर्योधन? इसी का आश्चर्य बताते थे।
पहले गुरु को कहता है पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती जमून, इज्जत लेके नहीं बोलता है, पश्य मैंने देख। गुरु को क्या कहता है? पश्य, देख। अरे गुरु तू देख तो सही, दिख नहीं रहा। चेला कहता है गुरु। हाँ लोग किसी को देख और फिर एक ताना मारता है, तो ये नहीं दिखता है तो मैं बताऊं, दिखाता है। क्या दिखाता है? कहते हैं तब शिष्य नहीं होता, ये तेरा चेला सामने खड़ा है, तेरा बात तुझे मारता, इसको तुमने विद्या सिखाई, वो तेरा चेला तेरे सामने खड़ा है तुझे मारने के लिए, और यूं रचा है उसने। ऐसे ताना वाना मार मूल के और अंत में अपने आदमी को क्या कहता है, ये सुनने की बात है। लड़ाई में हमेशा कमांडर हुक्म देता है कि लड़ो। कृष्ण महाराज जी अर्जुन को कहते हैं लड़ो, दुर्योधन नहीं कहता अपने आदमियों को लड़ो, दुश्मनों को मारो। भगवान कहते हैं दुश्मनों को मारो, जय शत्रु, शत्रुओं को मारो। दुर्योधन नहीं कहता सब। क्या कहता है? आप गीता पढ़ते हो शायद मालूम हो। एक बात कही सब, क्या कही? आयनेषु च सर्वेषु, कहते हैं मोर्चे को, जितने हमारे मोर्चे हैं उन मोर्चों पर तुम सब खड़े हो जाओ, लड़ने को नहीं कहा। आयनेषु च सर्वेषु, सारे मोर्चों पर खड़े हो जाओ। कैसे खड़े हो जाओ? यथा भागमवस्थिता, पहला सबक है ये, गीता का पहला ही अध्याय है। और अभी पांडवों की बात नहीं करी मैंने, भगवान की बात नहीं करी, उसे तो बहुत ज्यादा पार करेगा, आदमी अमर हो जाएगा। ये दुर्योधन की बात कोई आप सुना। और क्या के खड़े होके क्या करो? मोर्चों पर लड़ो या दुश्मनों को मारो, ये आज्ञा नहीं दी। उसने सिर्फ एक आज्ञा दी, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्म पितामह की रक्षा। भवन्तः सर्व एव हि, एक जना नहीं, दो जना नहीं, सर्व एव हि, तुम सारे के सारे जितने मिले हो फौज में, 11 अक्षरों की फौज थी, पांडवों की फौज से जोड़ी। कहते तुम सब के सब भीष्म पितामह की रक्षा करो। भीष्म पितामह जिसको वरदान था कि तुझे कोई मार नहीं सकेगा, मौत भी आवेगी तुमसे हार जाएगी, मारेगी, भगवान भी तुमसे लड़ेंगे, वो हार जाएंगे तुम्हारे, तेरी जीत होगी। वरदान था अपने पिता का, माता का, अपने गुरु का, गुरु का भी बोलना भला जिसको मौत मार नहीं सकती, भगवान मार नहीं सकता, वो मरेगा कैसे? तो कहते हैं जब तुम खुद चाहोगे तो मरो। अगर खुद कोई क्यों चाहेगा मरने के? तो वो कहते हैं क्या, सबसे